आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इम्पोर्टेंट थ्योरम जो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे द कंबाइंड इक्वेशन, ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y has form ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। तो ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसके लिए हम पहले फिगर बना लेंगे, दो इक्वेशन लेंगे जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। एक a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। अब इनकी कंबाइन इक्वेशन तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कंबाइन इक्वेशन ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने इधर मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, इसका सेकेंड टर्म इससे मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया। फिर इन दोनों में हमने एक्स वाई कॉमन ले लिया। ठीक है, एक्स वाई कॉमन ले लिया तो अब ये a1 b2 और a1 b1 a2, ठीक है, ये कॉमन, एक्स वाई इन दोनों में कॉमन। फिर ये एज इट इज़ दोनों कुछ चेंज नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने क्या पुट किया, a1 a2 को a पुट किया और इसको 2h पुट किया और इसको b1 b2 को b पुट किया। तो अब ये मिल गई हमें होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, ये सिंपल ये है, पर ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार एग्ज़ाम में आई है। अब नेक्स्ट देखो, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, ये है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इफ h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसके साथ अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन भी पूछा, बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस यहाँ पे देखो एच एम ए इज इक्वल टू 0, तो ये भी आया ना, दोनों मिल के आते हैं वो थ्योरम में। ठीक है, अगर ये पूछा तो यहाँ तक सॉल्व करेंगे, या बस एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पूछा तो आधे तक मैं अभी बताऊँगी तुम्हें। हाँ, यहाँ पे तो फिर हाँ, तो इसके लिए भी हम ये इक्वेशन ले लिया हमने, ए एक्स होमोजीनियस इक्वेशन। हाँ, तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको देंगे इक्वेशन 1। तो कंसिडर टू केसेस, हम यहाँ पे दो केसेस कंसिडर करेंगे। एक ये b इज इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस लेंगे हम। हाँ, फर्स्ट केस देखिए, b इज इक्वल टू 0 ले लिया, b इज इक्वल टू 0 ले लिया तो होमोजीनियस इक्वेशन में यहाँ पे बी वाई स्क्वायर आता ना, वो 0 हो जाएगा पूरा। तो क्या बन गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे हम, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे फिर ये कंबाइंड इक्वेशन हो गए दो। एक फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0 और दूसरी ए एक्स प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। तो ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब इंटरसेप्ट नहीं है कर रही है इक्वेशन, तो ये ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये ओरिजिन से पास कर रही है, ए एक्स प्लस 2hy इज इक्वल टू 0 और ये एंगल θ1 लिया इधर थीटा। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट प्रूफ हो गया कि ये लाइन ओरिजिन से पास होती है। अब सेकेंड केस, इफ़ b नॉट इक्वल टू 0, तो b नॉट इक्वल टू 0 देन, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, वो जो होमोजीनियस इक्वेशन है ना उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे वो। तो यहाँ पे a b एक्स स्क्वायर प्लस 2hb, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया b से। तो फिर उसको हमने क्या किया, यहाँ पे ये ए बी एक्स स्क्वायर को इस साइड माइनस किया, तो माइनस ए बी एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब हमें इसको ब्रैकेट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट स्क्वायर बनाने के लिए देखो, बी वाई है इधर तो बी वाई इधर भी है, 2 टाइम्स तो रहता है, 2a भी रहता है ना वैसे, तो b और y है तो क्या चाहिए, hx। तो हम क्या करेंगे, प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इस साइड भी ऐड करेंगे और इस साइड भी ऐड किया हमने, ये माइनस है इधर लिखा, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ऐड किया बोथ साइड, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा किसका,
बी वाई प्लस एच एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर ऐसे समझ लो, ये 2ab। तो यहाँ पे बी वाई प्लस एच एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, और ये यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो फिर ये टर्म अभी हमें वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे फॉर्म में लेके आना है, आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर रूट डाल के स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर, फिर ये टर्म हम इधर माइनस कर दे, तो ये माइनस हो गया। देखो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है। तो हम कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, 2 बार लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही एक बार इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो ए माइनस बी ए प्लस बी ऐसे फॉर्म में लिख दिया इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, फिर ये बी वाई, फिर इस टर्म में भी x कॉमन, यहाँ पे और यहाँ पे x कॉमन, तो x कॉमन लिया, फिर h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस ये बी वाई इधर लिखा। फिर यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल गई हमें, और यहाँ पे 2 इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है और ये, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे एज बी नॉट इक्वल टू 0 लिया तो ये मिले। ये दोनों में भी यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। देखो दोनों में ये x वाला टर्म y वाला टर्म कांस्टेंट नहीं है, तो इंटरसेप्ट 0 है, तो 0, तो यहाँ पे ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं। और यहाँ पे स्लोप क्या है, m1, इसका लेंगे हम m1। तो स्लोप कैसे निकालते हैं हम, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस लिखा हमने कोइफिशिएंट ऑफ x, ये अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y, तो ये b है, इधर भी लिखा। इसको भी हमने ऐसे ही m2, इसका भी स्लोप निकाला, इसका स्लोप माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y, ये लिख दिया, ये दोनों स्लोप। तो अब यहाँ पे ये रूट की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए, क्योंकि ये रियल लाइन्स है तो नंबर भी रियल होना चाहिए, नहीं तो ये एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये ग्रेटर होने के लिए ग्रेटर होगा तभी ये रियल बनेंगे लाइन्स दोनों भी। तो देयरफॉर यहाँ पे अपनी कंडीशन मिल गई क्या, एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर इतना ही पूछा क्वेश्चन में तो यहाँ तक ही सॉल्व करना। और मैंने बोला ना पहले, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन पूछा, ये वाली इक्वेशन बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए क्वेश्चन में, तो यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा, कंटिन्यू यहाँ से करना पड़ेगा। कंटिन्यू कैसे करेंगे हम, यहाँ पे m1 प्लस m2, मतलब जो हमने ये 2 स्लोप निकाला ना, ये m1 m2, इन दोनों का सम किया, तो हमें क्या मिलेगा, वह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसको सम करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट आप क्या लिखना, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाय बी, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, तो m1 m2 a बाय बी। तो अब हम सम मिल गया, प्रोडक्ट है, तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m बनाएंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, तो कैसे लिखेंगे, m स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्लोप, ठीक है, m प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू इधर है माइनस 2h बाई बी, और m1 m2 a बाई बी यहाँ पे पुट किया, सबको b से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सबको b से मल्टीप्लाई किया, तो ये मिल गई हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1। मतलब इक्वेशन 1 होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो उसकी होमोजीनियस की इक्वेशन के ऑक्सिलरी इक्वेशन ये। अगर यहाँ तक पूछा ये अगर पूछा तो इसको कंटिन्यू करना, नहीं तो ये पूछा अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इतना ही सॉल्व करना, ठीक है। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन आई तभी ये यहाँ से कंटिन्यू करना। मैंने जो नोट लिखा है ना, ये यहाँ से आगे कर लेना, नहीं तो सिर्फ यहाँ पे रुक जाना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस
ए बी स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये क्या है, द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 गिवन tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो अब हम इसका प्रूफ, इसके लिए हम दो लाइन बनाएंगे। ये तो ओरिजिन से पास होती है। हाँ, तो अब यहाँ पे एक लिया हमने y इज इक्वल टू m1x और दूसरी y इज इक्वल टू m2x और इनके बीच में एंगल थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हमने सम ऑफ स्लोप m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी, m1 m2 a बाय बी। तो ये दोनों वैल्यू मिल गई। तो अब हमें क्या चाहिए, tan थीटा के फॉर्मूले में क्या है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 है। तो अपने पास क्या है, m1 प्लस m2 है। तो अब हमें क्या चाहिए, m1 माइनस m2 चाहिए। तो अब हम एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, क्या, m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2। तो अब अपने पास इसकी वैल्यू है m1 प्लस m2 की माइनस 2h बाई बी और इसकी भी वैल्यू है a बाई बी। तो अब हमने स्क्वायर किया b से, इधर b है, यहाँ पे b स्क्वायर है, तो यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4ab ये आ गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये स्क्वायर है, देखो स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट लिया तो ये क्या बन जाएगा, m1 माइनस m2। तो इस पर स्क्वायर रूट हमने डाला तो इसका 2 हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा और ये b। ठीक है, ये बन गया। तो m1 माइनस m2, ये m1 माइनस m2 हमने क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि देखो मैंने बोला था ना tan थीटा का फॉर्मूला एक्यूट एंगल के लिए m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अब हमें m1 माइनस m2 चाहिए था, तो उसकी वैल्यू तो मिल गई इधर ऊपर, प्लस और माइनस ये पूरी वैल्यू हमने इधर पुट किया। फिर 1 प्लस m1 m2 है a बाई बी, फिर हमने b से इधर मल्टीप्लाई किया तो b प्लस a यानी a प्लस b हो गया, a प्लस b अपॉन b, ये b कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे b आ जाएगा तो a प्लस बी अपॉन b होता है, तो ये b कैंसिल, तो ये रह गया। तो अब ये मिल गया हमें एक्यूट एंगल tan थीटा इज इक्वल टू ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, हर साल आती ही है एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से करके जाना, सिंपल है। देखो अगर इसी थ्योरम में अगर बोला लाइन्स आर को इंसिडेंट इफ़ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, इसके आगे और कंटिन्यू करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर लाइन्स को इंसिडेंट है तो m1 इज इक्वल टू m2 स्लोप हो गया। ठीक है, दोनों स्लोप इक्वल हो गए, तो इसको हमने माइनस किया, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, मीन्स m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये टर्म 0 हो गया पूरा। ठीक है, ये टर्म 0, तो ये b इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये भी 0 हो जाएगा, 2 डिवाइड करेंगे वो भी 0, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो अब यहाँ पे क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। कभी कभी ए बी एग्जाम में पूछता है कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट इफ़ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तभी कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट इफ एंड ओनली इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बोला तो ही यहाँ तक सॉल्व करना है, नहीं तो अगर उसने पूछा सिर्फ tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो इतना पूछा तो यहाँ तक स्टॉप करना है तुम्हें। ठीक है, हाँ, तो अगर क्वेश्चन में है तभी इतना सॉल्व करना है, यहाँ तक तो नहीं। फिर नेक्स्ट एक थ्योरम है, देखो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी आ सकती है तो इजी है, देख लेना है थ्योरम। क्या, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स इज अ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो अब जनरल इक्वेशन है बोलते हैं इसमें, वो पिछले वाली पासिंग थ्रू द ओरिजिन थे वो, अब ये जनरल,
तो अगर ओरिजिन से नहीं पास कर रहे तो जनरल कंबाइंड इक्वेशन क्या आती है, ऐसा है ये। तो एक लाइन ले लिया हमने a1x प्लस b1y प्लस सी, और दूसरी भी लाइन ले लिया। फिर हम ये इक्वेशन बनाए इसको, ये और ये इज इक्वल टू 0। तो कंबाइंड इक्वेशन के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 कर देते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करो फर्स्ट टर्म इससे, फर्स्ट टर्म इससे और इससे, ऐसे दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट से। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a1 a2 उसको a लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है, तो xy कॉमन लिया तो क्या आएगा, a1 b2 और इधर b1 a2, इसको हम क्या लेंगे, 2h लेंगे, ठीक है, 2h लेंगे। फिर b1 b2 तो है ही इधर, b1 b2 इसको हम b ले लेंगे। फिर b1 c2, y कॉमन लो, फर्स्ट हम x कॉमन लेते हैं। x के लिए देखो a1 c2 और a2 c1, इन दोनों में x कॉमन है, और तो x कॉमन लिया तो a1 c2 a2 c1, इसको हम लेंगे 2g, ठीक है, इसको लिया हमने 2g। और y वाला टर्म देखो इधर है b1 c2 और b2 c2, ये y कॉमन लिया इन दोनों में, तो क्या आएगा b1 c2 b2 c1, तो इसको लेंगे हम 2f ले लेंगे, और c1 c2 को c ले लेंगे। तो ये हमें मिलेंगी जनरल इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स, ठीक है। ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये कभी कभार पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, इतनी इम्पोर्टेंट थ्योरम नहीं है, फिर भी इसको करके रखना। ओके, थैंक यू।